वह सिर्फ नाम का नेता है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं है, मैं सिर्फ नाम का वकील नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। वह सिर्फ नाम का नेता है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वह तो सिर्फ नाम का डॉक्टर है। तो हर सेंटेंस में सिर्फ नाम का ये चीज कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होता है, जनरली हम ये तब बोलते हैं जब कहते हैं वो सिर्फ नाम का नेता है, मतलब उससे कोई कामकाज होता नहीं है, किसी लायक नहीं है, सिर्फ नेता बनता है। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, मतलब कहने के लिए तो दोस्त हो लेकिन दोस्ती निभाते नहीं हो, तब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा इंग्लिश में, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जस्ट अ सो कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, जिस बारे में बात की जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जस्ट अ सो कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। यहीं पर अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख लेंगे, बस इतना ही करेंगे। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह सिर्फ नाम का नेता है, तो इसे कैसे बोलेंगे, तो ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड लीडर। बिल्कुल सिंपल, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड लीडर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ही इज जस्ट, इसका हो गया ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड लीडर। सेकेंड सेंटेंस है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड, तो इसको भी लिख लेते हैं, यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। ठीक है, इसका हो गया यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, इसको भी ऐसे ही हम लिख लेंगे, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड डॉक्टर। तो इसको भी लिख लेते हैं, he is just a so called doctor। ठीक है, इसका हो गया he is just a so called doctor। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, is he just a so called doctor। is he just a so called doctor, बस हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले ले लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। तब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिखा है, हमारी दोस्ती आ गया। तो our friendship is not just a so called friendship, तो इसको क्या लिखेंगे, our friendship is not just a so called friendship। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया our friendship is not just a so called friendship। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सिर्फ नाम का वकील नहीं हूं, तो I am not just a so called lawyer। I am not just a so called lawyer। ठीक है, तो इसका हो गया आई एम नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड लॉयर। नेक्स्ट है, वह सिर्फ नाम का शिक्षक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड टीचर। ठीक है, इसका हो गया ही इज नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड टीचर। तो ये सेंटेंसेस बहुत ही इजी हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इजी हैं, बस आपको इसमें जस्ट सो कॉल्ड याद करके रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे, इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। जैसे हम बोले कि वह तो सिर्फ नाम का भाई है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, यह तो सिर्फ नाम का होटल है, मतलब इस होटल में कोई व्यवस्था सही नहीं है, यह तो सिर्फ नाम का होटल है। तो इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।